समाज आज कितना आगे चल चुका है। हमें लगता है कि हम पीछे हैं और वजह लोगों की सोच है। अब मैं एक लड़की हूँ। मैं पढ़ लिख रही थी, सपना देख रही थी, आगे बढ़ूंगी, लाइफ में कुछ करूंगी। पर जो जैसा चाहता है उसको वैसा कहाँ मिलता है। मेरे परिवार वाले हमें डांडिया देखने भी नहीं जाने देते। कहते हैं नचकारी हैं वो लोग। अब भगवान का श्रद्धा, अब उसको इस तरीके से बोलना, ये मुझे सही नहीं लगता। पर मैं मानसिकता तो नहीं बदल सकती। हाँ, पर मेरे माँ पापा अच्छे हैं, क्योंकि अंधेरे में हमें कहीं जाना नहीं है और स्कूल कॉलेज से आने के बाद सीधा घर आना है। कभी कभी कैद लगता है, पर जहाँ माहौल बाहर में लड़कियों के साथ गलत होते देखते हैं ना, तो लगता है कि वे हमें प्रोटेक्ट करते हैं। अब डर लगता है कि शादी शादी की उम्र हो गई है। सब बोलते हैं अब इतना पढ़ लिख लिए तो जॉब के लिए सोचो, जॉब करो, खुद के पैर में खड़े हो जाओ। जॉब नहीं करना तो इनकम का सोर्स बनाओ। अब दिल बेचारा सोचता है, कैसे? घर से निकलने की आजादी है नहीं। ऑनलाइन कुछ करे, कैसे करे? घर में उस टाइप सा माहौल नहीं है कि हम घर से कुछ कर पाए। इवन मैं ट्यूशन भी पढ़ा लेती, पर घर शॉर्टेज में नहीं बोल सकती कि जगह है और या माहौल है, नहीं है। सिलाई वगैरह करती तो मोहल्ला छोटा है और यहाँ उतनी मिलेगी नहीं। हाँ, जेब खर्चे कुछ मिल जाएंगे, पर वो जो होता है ना कमाने वाला सोर्स की आते रहे इनकम, तो वैसा नहीं हो पाएगा। अब शिकायत किससे करूं? मैं लिखती अच्छा हूं, पर उसका क्या अचार डालूं? जब वो प्लेटफॉर्म मिलता था स्कूल में, कॉलेज में, तो ऐसा लगता था पंख मिल गया, अब मैं उड़ सकती हूँ। और मैं बहुत बेहतरीन लिखती थी। यहाँ तक कि अखबार में छपा है, अवार्ड्स मिला है, अप्रिसिएशन मिलता था। पर अब ठप, कुछ नहीं। घर में सब सिमट गया है। और उसके बाद देखो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, बोलते हैं उसमें आगे आओ, करो कुछ। तो कैसे? एक एंड्रॉयड फोन से कितना आगे आएंगे? हम्म कितना भी कह ले, कोई कहेंगे बहाना कर रहे हैं, कोई कहेगा इसका ऐसा ही है। पर जिस पर बीतती है, जो जिस हालात से गुजर रहे हैं, उसको ही मालूम है ना कि वो क्या कर सकते और क्या नहीं। बेहतर कल के लिए सपना सब देखते हैं। कौन ऐसे कुपमंडुक सा? क्यों? कब तक रहेगा? सबको चाहिए कि लाइफ में आगे बढ़े, सपने देखे, पल पल को जिए, ना कि जिंदगी काटे। मेरा सपना तो बहुत सुंदर है, बाकी लड़कियों के जैसे मेरा भी था। ये था कि मुझे भी शादी करके घर जाना है, घर गृहस्थी, बाल बच्चे। फिर उसके बाद लगा कि नहीं, मुझे पढ़ना है, पढ़ना है। जब भी रिश्ते आए मैं टालती गई। इसलिए टालती गई कि अभी भी तो मौका है ना, पढ़ लेते हैं, शादी होना रहेगा तब हो जाएगा। और वैसे भी ना कहने जैसे तो है नहीं। हाँ, उम्र बढ़ती है तो लड़कियों को ना सुनना पड़ता है, चाहे वो हूर परी क्यों ना हो। और फिर एक चीज का तो टेंशन हमारे यहाँ नहीं है, यहाँ दहेज नहीं चलता, पर उम्र चलता है। ज्यादा उम्र हुआ तो शादी पर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगी भाई। बूढ़ी हो रही है, अभी तक शादी नहीं कर रहे हैं। तो ये दुनिया का आलोचना और ये चोचला समझ नहीं आता मुझे। मेरी मर्जी में शादी कब करूँ ना करूँ, लेकिन अब पेरेंट्स के सर का बोझ नहीं बन सकते ना, क्योंकि उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया, हर ख्वाहिश पूरी करनी थी जितनी उन्होंने की, जो उनका सामर्थ्य था। अब मैं क्या करूं? उनके सर पर बोझ तो नहीं बन सकती ना, क्योंकि उम्र बढ़ रही है तो शादी करके अपना घर गृहस्थी संभालने की जिम्मेदारी लेने की बारी मेरी आ चुकी है। और फिर समाज में चर्चे का मुद्दा क्यों बनना भाई? सही बात है, शादी कर लेते हैं, अगर सही से अगर हम सफर मिला तो सपने भी पूरे कर लेंगे, और नहीं मिला तो गृहस्थ जीवन को सुंदर बनाएंगे, एडजस्ट करेंगे।
लेकिन अब बात आती है, ससुराल ऐसा मिला जो बोले नहीं, हम अपनी बहू को घर से नहीं निकालेंगे, नहीं कमवाएंगे, घर में रहे। तब क्या करेंगे? तो दुकान पानी लगा के दे दे घर में ही। अगर वो भी ना करने दिए तो फिर सुना है कि रोक टोक बहुत होता है ससुराल में। सुबह जल्दी उठना, खाना बनाना, पूजा पाठ करना, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, ये नहीं पहनना, वो नहीं पहनना, बहुत सारी चीजें भाई। डर लगता है। पर अगर कमाने का मन न हो और कमाने की लालसा उन्होंने जगाया और आपके मन में नहीं जगा, आप नहीं कमाना चाहते हो, दुनिया के तंगे में नहीं पड़ना चाहते हो, आराम से अपना सुंदर घर सजाना चाहते हो, बाल बच्चे पालना चाहते हो, और प्रेशर मिले कि तुम नहीं कमा रही हो, तो बुरा लगेगा। हाँ, फिर एक टाइप से ऐसे भी लोग होते हैं जो आपको कमाने नहीं देंगे, पर जब आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, खर्चे बढ़ेंगे, तो आपको ताना दिया जाएगा, मेरे पैसे हैं, कमा नहीं रही है, घर में पड़ी पड़ी खा रही है, इतना उजाड़ रही है, अब वहां मैं क्या करूंगी? तो कहने का मतलब ये दुनिया चार लोग चार बातें नहीं, एक व्यक्ति ही हजार बातें करते हैं। अपने हिसाब से आप एक बात बोलो, अगला उसका चार मीनिंग निकाल सकते हैं, आठ भी निकाल सकते हैं, उनकी कैपेसिटी वो हजार भी निकाल सकते हैं। तब आप कैसे डील करेंगे? मेरे मुद्दे में तो ऐसा लगता है ना कि हाय रे, मेरी जिंदगी नहीं बल्कि लोगों के, मतलब क्या चाहते हैं मैं सोचूं? तो सिंपल सा, भगवान जी ने अच्छी लाइफ दी है, खाओ पियो कमाओ ऐश करो, लाइफ को एंजॉय करो, घूमना फिरना सब करो, इतना टेंशन क्यों लेना? और टेंशन ले लेके अभी का तो सिचुएशन पता है। पहले जमाने में ज्वाइंट फैमिली होती थी, सब हिल मिल के रहते थे, दिन भर व्यस्त रहते थे, दो चार बातें हो जाती थी पर सब में सामंजस्य होता था, बिजी होते थे, नेगेटिविटी दूर दूर तक नहीं होती थी। हाँ, थोड़ा आपसी घर में हो जाती थी दो दो चार बातें, वो कहते हैं ना, जहाँ बर्तन होंगी वहाँ खटपट आवाज आएगी ही आएगी, वैसा होता था। पर अब आप पढ़ लिए, सब अपना अपना अधिकार जान रहे हैं, जरा सा बात सहने की क्षमता नहीं है, और लगता है कि अब हम खुद की जिंदगी देखें, किसी के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। अभी तो सब हीर रांझा बने हैं, दुनिया में एक ही रिश्ता दिखता है, पति पत्नी और जीएफ बीएफ और हमारे बच्चे, माता पिता, सास ननद देवर डेढ़ सास फूफू ये त्यों, ये सब किसी को नहीं चाहिए भाई। उसके लिए फ्रेंड्स हैं पार्टी में भेंट करने के लिए। अब आपके विचारधारा में आपकी लाइफ कैसी होगी, आपने भी इमेजिन किया होगा, मैंने भी किया है। अभी के समय में हम भीड़ में भी तन्हा रहते हैं, कोई चीज हमें अंदर ही अंदर खाई जाती है और हम लोगों को बता नहीं पाते। क्यों? क्योंकि अगर हमने किसी को बता दिया तो वो चर्चा का मुद्दा बन जाएगा, और वो बात होती है ना, किसी को मत बताना, और वो किसी को मत बताना 10 12 15 से आपके पास घूम कर आ जाएगा और आपको बहुत तकलीफ होगी। फिर मन मर जाएगा कि कोई भरोसे लायक नहीं है, अब किसी को नहीं बता सकती, नहीं बताना भाई, नहीं बताना। अब ये टोका लगा जिसका सबक आपने सीख लिया, तो आप गुमसुम रहने लगोगे ना, नहीं बताओगे अपने मन की हाल किसी को। फिर क्या होगा? एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, और इससे हार्मोन बाबू बहुत ज्यादा तमाशा करेगा बॉडी अंदर। अब उसके वजह से हेयर फॉल होगा, वेट लॉस होगा, या तो वेट गेन होगा। आप कार्ब्स कार्ब्स खाकर एनर्जी तो बॉडी को दे दोगे, फिर प्रोटीन विटामिन ये सारी चीजें आप मेंटेन कहाँ से करोगे जब आपको क्रेविंग हो गई फास्ट फूड खाने की? घास फूस तो खाओगे नहीं, तो फिर चलो मत खाओ। पर बॉडी जो है ना, कब स्लिम से मोटा फैट हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा, और जब तक पता चलेगा ना, आपका मन इतना थक चुके रहेगा कि आप मेंटली और फिजिकली कोई भी एक्टिविटी करने के लिए एबल नहीं होगे।
और ये समझ तब तक नहीं आएगी जब आप सही स्टेट में हो। आप स्टेट आपका बिगड़ा, आपका सेहत बिगड़ा, आपका हेल्थ बिगड़ा, तब जाके आपको लगेगा कि हाँ बहुत कुछ खो दिया। तब तक कितने लोग आएंगे, आपको समझाएंगे, मोटिवेट करेंगे, आपको समझ नहीं आएगा। आप क्या बोलोगे, चोचला सुना रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, ज्ञान पेल रहे हैं। लेकिन सही मायने में तब समझ आएगा जब आप पूरी तरह से टूट कर अकेले पड़ जाओगे, तब समझ आएगा। या तो कहोगे मुझे किसी ने वक्त पे समझाया नहीं, किसी ने बताया नहीं, या तो बोलोगे काश मैं उसी समय समझ जा रहती तो आज ऐसा दिन नहीं आया रहता। फिगर मेंटेन करके रखती, एजुकेशन लेवल बढ़ा के रखती, कुछ इनकम का सोर्स बना के रखती। माँ बाप परिवार बहुत 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 ज़रूरी है। आज के मतलबी दुनिया में अगर जीवन जीना है तो अपना एक सराउंडिंग एरिया है, अपना परिवार जो है उसको बना कर रखो। हर लड़की से ये निवेदन है और हर लड़के से कि वो अपना पारिवारिक माहौल सुंदर रखे, ताकि दुनिया के भीड़ से जब थक के आओ तो जहाँ सुकून मिले, हंसी मजाक, हंसी ठिठोली मिले और रिलैक्स होके सो सको। घर में आतंक करके बाहर खुशियां ढूंढोगे तो कभी खुश नहीं रहोगे, और खुश रहोगे टेम्पररी। घूमने फिरने जाते हैं ना तो थोड़े टाइम के लिए खुश होते हैं, एंजॉय करते हैं, मजा आ जाता है, पर वापस काम पे जाना, घर के चिक चिक, तो लाइफ फिर हेल लगती है। तो हेल नहीं, हेवन बना के रखो। अपनी लाइफ को खुल के जियो और फैमिली को जीने दो। और एक चीज, इतनी रोक टोक क्यों, इतनी ज्यादा किसी पर बंदिशें क्यों लगाना कि ये मत कर, वो मत कर, ऐसा मत कर। कहो ना जो करना है करो, मैं हूं तुम्हारे लिए, मैं खड़ा हूं कि मैं सब संभाल लूंगी या संभाल लूंगा। ये दुनिया के पंचायती में पढ़ के इतनी छोटी लाइफ का बैंड मत बजाओ। हाँ, इतना कहूंगी कि अपने मजे के चक्कर में दूसरे का नुकसान मत करना। खुद की खुशियों के लिए किसी और को रुलाना मत। बस इतना करना कि अपनी खुशियों का घर बनाते बनाते आप इतना व्यस्त मत हो जाना कि किसी और की खुशियों को दफन कर दो उस घर में। कोशिश करना कि सब बेहतर हो अपनी जिंदगी के साथ साथ, कि आप दूसरे का कुछ मत बिगाड़ो और अपना हर चीज संभाल लो और खुश रहो उस वातावरण में जो आपने बनाया है। आपकी जिंदगी जैसी है वैसी आपके लिए बेहतर है, और किसी के भड़कावे में मत आओ कि उसने इसने ना। बाबा, अपनी जिंदगी अपने हाथ है। और सरकार के चोचले है वो बाद में बात करते हैं। तो अगर ये मेरा क्रिएटिविटी पसंद आया तो आप इसमें लाइक कमेंट शेयर कर सकते हैं। और ये जो है ये मैंने अपनी छोटी बहन के लिए बनाया है, बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। और जैसे कि मैं पहले ही बताई हूँ, वीडियो क्वालिटी सही नहीं है, बैकग्राउंड सही नहीं है, इसके वजह से ये ब्लर ब्लर लग रहा है। बाकी बोलो तो झकास, बहुत सुंदर है। ठीक है, बाय।